नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं और इसके उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूल। सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूची की विशेषताएं। अनुसूची की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि यह प्रश्नों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, आयोजित तथा व्यवस्थित सूची होती है, जिसका उपयोग स्वयं अध्ययनकर्ता अर्थात हम कह सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करके इस प्रकार से किया जाता है कि अध्ययन विषय से संबंधित अधिकतम सूचनाएं या जानकारियां हमें प्राप्त हो सके। दूसरी विशेषता यह है कि अनुसूची में अवलोकन का गुण भी समाहित होता है, अर्थात अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के मध्य जब प्रत्यक्ष संपर्क होता है तो केवल हमें सूचना ही प्राप्त नहीं होती है, बल्कि वह स्वयं भी घटना का अवलोकन कर लेता है और उसकी सत्यता को जानने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार अनुसूची में अवलोकन का गुण भी समाहित होता है। तीसरी विशेषता यह है कि अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, अर्थात अनुसूची के द्वारा किए जाने वाले अवलोकन से अध्ययनकर्ता विषय से पूर्णतया से या पूर्ण रूप से संबद्ध रहता है। अगली इसकी विशेषता यह है कि अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए इसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास जाकर सूचनाएं प्राप्त करता है और उसे स्वयं भरता है। उसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। इस रूप में यह साक्षात्कार का भी एक सरल माध्यम होता है। इसकी अगली विशेषता यह है कि अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र के लिए किए जाने वाले अध्ययनों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुसूची छोटे और सीमित क्षेत्र के अध्ययन के लिए ही उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार और अवलोकन भी समाहित होते हैं। अगली विशेषता यह है कि साक्षात्कार की अनुसूची में साक्षात्कार और प्रश्नावली तथा अवलोकन तीनों प्रविधियों का समायोजन होता है, अर्थात इसमें हम जानते हैं कि उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क होता है, प्रश्नों और उत्तरों का आदान प्रदान होता है। अतः इसमें हमें अवलोकन और साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगली विशेषता यह है कि अनुसूची एक लेखबद्ध अन्वेषक प्रपत्र है, अर्थात यह लिखित प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिनके द्वारा हम तथ्यों का संकलन करते हैं या जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो ये थी हमारी अनुसूची की विशेषताएं। अब हम चलते हैं अनुसूची के प्रमुख उद्देश्यों की ओर या ऑब्जेक्ट की ओर। विशेषताओं के आधार पर अनुसूची तथ्य संकलन की हम कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि है जो अध्ययन विषय की वास्तविकता को प्रकट कर प्राकल्पनाओं की जांच करने में सहायक होती है। इसके उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य यह है कि अनुसूची प्रामाणिक तथा वास्तविक अध्ययन है, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी है। अनुसूचित प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके प्रत्यक्ष सूचनादाताओं से
अपनी सूचनाओं का संकलन करता है। अब ऐसी स्थिति में रहस्यात्मक और जटिल प्रश्नों के भी विश्वसनीय और प्रामाणिक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अनुसूची में प्रत्येक प्रश्नों की व्याख्या और उनके सही उत्तर प्राप्त होने के कारण यह है कि उत्तरदाताओं को प्रश्नों का विभिन्न अर्थ लगाने तथा उनका पृथक उत्तर देने का समय नहीं मिल पाता। इसलिए ये यथास्थ स्पष्टीकरण दे देते हैं। इसी रूप में हमें प्रमाणित और वास्तविक अध्ययन प्राप्त होता है। अर्थात यह है, इसका मतलब यह है कि इसमें हम जानते हैं कि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क होता है। इसमें जो प्रश्न होते हैं उनकी व्याख्या सरलता से की जा सकती है, उनके भिन्न अर्थ नहीं लगाए जा सकते हैं, उनके हमें सही उत्तर प्राप्त होते हैं और उनके उत्तर सही हमें स्पष्टीकरण वाले होते हैं। इसलिए हमें हमारा अध्ययन अधिक प्रमाणित होता है। दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि इसमें सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन होता है। अनुसूची में सभी प्रश्न सोच समझकर हम जानते हैं कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुसंधानकर्ता स्वयं ही तथ्यों का संकलन भी करता है। अर्थात जो अध्ययन करता होता है वही इन प्रश्नों को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, इन्हें लिखता है। अतः हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें भी एक व्यवस्था और क्रमबद्धता होती है, जिससे समय आने पर उनके वर्गीकरण में, विश्लेषण में भी कठिनाई नहीं आती है। इस प्रकार अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन हो पाता है। अगला जो इसका उद्देश्य है वह है अनावश्यक संकलन से बचाव। हम जानते हैं कि अनुसूची हमारी एक नियोजित और व्यवस्थित प्रश्नों की सूची होती है। अर्थात हम केवल इसमें वही प्रश्न समायोजित करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं जो हमारे अध्ययन से संबंधित होते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। अतः अनुसंधान की प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता का संपूर्ण ध्यान अनुसूची में लिखी हुई बातों पर ही केंद्रित रहता है। इसलिए वह अनावश्यक और असंबद्ध तथ्यों को उनमें सम्मिलित नहीं कर पाता है। इसलिए अनुसूची अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाती है। अर्थात वह अनुसंधानकर्ता को, अध्ययनकर्ता को भटकने से रोकती है। अर्थात व्यर्थ जानकारियाँ और तथ्यों को एकत्रित करने से बचाती है। साथ ही यह अनावश्यक सूचनाओं के प्रति उसे सचेत भी रखती है। अर्थात जो सूचनाएं उसके अध्ययन के लिए आवश्यक नहीं हैं वह उनसे भी उसे बचाती है या उसे सचेत रखती है। अगला अनुसूची का उद्देश्य है वह यह है सूचनाओं के अपूर्ण संकलन से बचाव। अनुसूची की अनुपस्थिति में अध्ययनकर्ता तथ्यों का संकलन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। हम जानते हैं कि जब हम प्रश्नावली को काम में लेते हैं तो उसमें जो भी तथ्यों का संकलन होता है व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति का, इस कारण अनेक महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत हो जाते हैं। किंतु अनुसूची का उद्देश्य सूचना संकलन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध और पूर्णतः प्रदान करना है। इसलिए यह इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता को बचाती है तथा क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि सारे तथ्य लिखित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इस कारण यह याद दिलाने वाला भी कहा जाता है या इसे हम मेमोरी ट्रिगर भी कहते हैं। अगला इसका जो उद्देश्य वह है मात्रात्मक मापन।
अनुसूची का उद्देश्य गुणात्मक पद्धतों को मात्रात्मक पद्धतों के रूप में परिणित कर मापन योग्य बनाना होता है। तो इस प्रकार से हमने आज हमारी अनुसूची की विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।